कि जो हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें हक अधिकार दिया वोट डालने का, अगर हम उस वोट का सही प्रयोग करें तो हम अपना और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर कर सकते हैं, उनका भविष्य हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हम अपना वोट उस 6,000 रुपया में एक कॉलोनी में गैस सिलेंडर और चूल्हे में अगर हम देते रहेंगे तो इन 74 सालों के आज़ादी के बाद भी आज तक हमारा ठीक नहीं हुआ भविष्य हमारे बच्चों का, और आने वाले और कितने साल लग जाएंगे, हम अपने आप को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको आज महर्षि कश्यप की जयंती के मौके पर यह तय करके जाना है कि हमें आने वाले समय में महर्षि कश्यप के सपनों को पूरा करना है, गुहाराज निषाद के सपनों को अगर पूरा करना है तो हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना होगा। जितने हम गरीब और कमजोर लोग हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अक़लियत समाज के लोगों हैं, जिनको आज़ादी के 74 साल बाद भी जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिखा वो हक हिस्सा नहीं मिला, और अगर उन्हें प्राप्त करना है, उस संविधान को पूरी तरह लागू करना है, तो उस संविधान को लागू करने वाले लोग तो वही होते हैं जिनको वोट से जिता करके हम विधानसभा और लोकसभा में भेजते हैं। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमें समानता का दर्जा मिले, इस देश में इज्जत सम्मान से जीने का मौका मिले, इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लगभग 1700-1800 थाने हैं, उस थाने में एक भी गरीब का बच्चा थानेदार और सिपाही नहीं है। अगर है तो नाम मात्र पर, ना आपको दरोगा मिलेगा, राजभर का बेटा, ना नोनिया चौहान का बेटा, ना पाल का बेटा, ना कश्यप का बेटा, ना शाक का बेटा। आज देखिए इन 1700-1800 थानों में किसके बच्चे हैं। आज उत्तर प्रदेश के 75 जिले में कौन कप्तान और कौन डीएम है, कौन परगना मजिस्ट्रेट और कौन तहसीलदार और कौन सीओ है, यह आपको सब समझना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उस जगह पर पहुंचे तो हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना पड़ेगा। जो लोग सत्ता में आए और जिन लोगों को हमने पिछड़ों के नाम पर सत्ता में भेजा, बहुजन के नाम पर सत्ता में भेजा, सत्ता पे जाने के बाद उन्होंने क्या किया, यह भी आपसे कोई छुपी हुई बात नहीं है। मैनपुरी के बारे में या फर्रुखाबाद के बारे में या इटावा औरैया के बारे में, एटा के बारे में, कन्नौज के बारे में, आप तो वहां के रहने वाले हैं, मैं भी अच्छी तरह सब जानता हूं। और जो चाहे वो इस सरकार में हो या पिछली सरकार में हो, जो मैनपुरी के लोगों के ऊपर, गरीब और कमजोर के ऊपर, या फर्रुखाबाद या मैनपुरी या एटा या इटावा या औरैया जो अन्याय अत्याचार हुआ है, वो ना आपसे छुपा है ना वो मुझसे छुपा है। लेकिन अगर इस अन्याय अत्याचार से छुटकारा पाना है तो उसका एक ही रास्ता है कि हमें अपने वोट का सही प्रयोग करना है। और अगर आप अपने वोट का सही प्रयोग किए तो आप ये भरोसा रखिए कि जिसका जैसा व्यवहार है उसको वैसा व्यवहार हम जरूर देंगे। उसका एक भी व्यवहार हम उसका उधार नहीं रखेंगे। अभी कोरोना के नाम पर चालान हुआ है 5,000 का, किसी का 1,000 का, किसी का और कितने रुपए का। अरे भाई व्यवहार है, किसी की शादी में, किसी के कार्यक्रम में कोई 5,000 का व्यवहार देता है, कोई 11,000 का देता है, कोई 500 का देता है, कोई 100 का देता है। जब हमारा समय आएगा, जिस दिन आप अपने वोट का सही प्रयोग करेंगे और जिस दिन हमारा समय आएगा, तो आप चिंता मत करो, जिसने 5,000 का व्यवहार दिया है हम उसे 11,000 का देंगे, जिसने 11,000 का दिया है उसे 22,000 का देंगे, और इतना व्यवहार दे देंगे कि वो दोबारा कभी हिम्मत नहीं करेगा कि हमें इनसे व्यवहार करना है। मैं अच्छी तरह जानता हूं, मैं इस एरिया के बारे में, पुरानी सरकार का उत्पीड़न भी मुझे याद है और आज की सरकार का उत्पीड़न भी मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन पुरानी सरकार का उत्पीड़न भी मुझे याद है अच्छी तरह से। मैं भी ये भी जानता हूं कि किसकी जमीनें कितनी कब्जा की गई,
किसका घर कितना कब्जा किया गया, किसकी जमीन कितनी कितनी कब्जा की गई, मैं ये अच्छी तरह से जानता हूं और मैं कुछ भूला नहीं हूं। जो बातें मुझे आपने एक एक बताई है मैं एक एक जानता हूं। और जिस दिन मेरा थोड़ा बहुत भी समय था, मैंने जिसका जिसका व्यवहार था मैंने उसे वापस भी किया है और आने वाले समय में उसका कोई व्यवहार बाकी नहीं रखा जाएगा। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग जागरूक होइए और अपनी वोट की ताकत को पहचानिए। जिस दिन आप अपनी वोट की ताकत को पहचान लेंगे